जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ है उस पर क्या कहना चाहिए? ये पुस्तक समृद्धि की ओर बिहार, और जिसके लेखक हैं श्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी। ये बिहार जो है, वैसे तो बिहार प्राचीन समय से ही बिहार काफ़ी संपन्न रहा है, हर दृष्टिकोण से बिहार आगे रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, और फिर से उसमें काफ़ी सुधार, और फिर से भारत में बिहार आगे बढ़ रहा है। उन बातों का इसमें काफ़ी उल्लेख है, और साथ ही वैसे जिन लोगों ने बिहार में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, बिहार को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही है, उन लोगों का भी इस पुस्तक में उनकी भी जिक्र है। बिहार के सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब राजेंद्र बाबू का योगदान स्वतंत्रता सेनानी से लेकर के हर क्षेत्रों में उनका योगदान रहा है, और भारत का राष्ट्रपति बने, दो बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। इस तरह अनेकों ऐसा है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे अनेकों रहा जो कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में हर प्रकार से सहयोग किया। इस प्रकार इस पुस्तक में अनेकों ऐसी बातों का उल्लेख है, किन कारणों से बिहार आगे बढ़ा। अब दशरथ मांझी, जो मांझी परिवार में, और किस प्रकार एक छेनी एक हथौड़ी से और इतनी लंबी पहाड़ पर किया, एक संकल्प लिया और 22 वर्ष में उसने पूरा किया। और उनकी पत्नी जो पहाड़ अगर दूर जाने के चलते हैं कि एक बार गिर गई, या गिरने का उसकी मृत्यु हुई, और उसने संकल्प ले लिया। इसीलिए बिहार में संकल्प लेने की बहुत शक्ति है, और इस प्रकार जो लोग संकल्प लेते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं बिहार से और प्रदेश के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। महात्मा गांधी एक चंपारण में यहीं से प्रारंभ हुआ, वहीं प्रारंभ होकर के महात्मा बने, और इस प्रकार भारत की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। एक से एक क्रांतिकारी हुए यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह, जो कि अब इतने 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने तलवार थामा और अंग्रेजों के विरुद्ध में जहाद बोल दिया। इसमें कई ऐसी चीज़ें शक्ति है, इन सब चीज़ों का इसके अंदर इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, जो बिहार के संबंध में, और बिहार आज आगे बढ़ रही है, इसकी इसमें चर्चा किया गया है। और बिहार निरंतर आगे बढ़ने में हर प्रकार सक्षम है, और हर प्रकार से बिहार का भोजन, कई चीज़ों का इसमें चर्चा किया गया है। बिहार का रहन सहन, बिहार की राजनीति, बिहार की अपनी व्यवस्था, सभी बिहार का खान पान, सभी बातों को इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। तो हर तरह से पुस्तक जो काफ़ी सराहनीय है और जन जन के लिए उपयोगी है। इससे पुस्तक पढ़ करके काफ़ी लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं लेखक को बधाई देता हूँ, सराहना करता हूँ। साथ ही साथ जो सभी लोग जुड़े हुए हैं इससे, सभी लोगों के बधाई देता हूँ, और सभी के प्रति शुभकामना करता हूँ, सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बोलने के पहले महामहिम महोदय से हम आज्ञा लेना चाहूँगा, और उनका आज्ञा लेकर के मैं आपको कुछ शब्द इनके बारे में बताना चाहूँगा। उद्देश्य मेरा एक ही था, जो सर खुद बता दिए, राज्यपाल महोदय ने खुद बता दिए कि उद्देश्य एक ही होता है कि किसी चीज़ को, जब नाम से स्पष्ट है बिहार समृद्धि की ओर बिहार, और समृद्धि की ओर बिहार में स्पष्ट है कि बिहार यदि समृद्ध होगा तभी भारत समृद्ध होगा, क्योंकि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। इसी के लिए हम जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सबसे ये बात को सोचते हैं कि सबसे पीछे जो है पहले उसको धीरे धीरे आगे करने की कोशिश कीजिए। इसी के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि जब ये काल आया जिस समय कि काफ़ी लोग परेशान थे, हर जगह जो है ना दहाड़ी मजदूर क्या करते थे, हर जगह दहाड़ी मजदूर की क्या परिस्थिति हो गई, कहीं पे कुछ रह जाते थे, लॉकडाउन हो गया था जिसमें लोग भूखे मर रहे थे, सड़क पे चल रहे थे, कुछ ढोने कैरी करने वाला नहीं था। तो लगा कि इस समय में कुछ देश की ये स्थिति है, और इस स्थिति में भी हमारी सरकार ने काफ़ी लोगों को मदद करके, जितना मदद हो सकता है जन जन का उन्होंने पहुंचाने का वहाँ तक कोशिश किए हैं। और हमको लगता है कि ये भी काफ़ी नहीं था।
और भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के आधार पर जितना साधन है वो अभी भी कम है। इस पुस्तक को लिखने में कितना दिन लगा? सर ये पहली लॉकडाउन से मैंने शुरू किया, जिस समय की पूरी आप लोगों का ही बात, मीडिया की बात को मैंने सुन के इस चीज़ को अनुभव किया कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए बिहार के ऊपर भी, क्योंकि दहाड़ी मजदूर मेरे दिमाग में आता था बिहारी मजदूर। और जस्ट लाइक दिस जीवन में जब भी मैं चूँकि बिहार से जन्म लिया हूँ, बिहार की मिट्टी में पला हूँ, मैं भी एक मजदूर से जो है ना यहाँ तक आया हूँ। और यहाँ मैं समझता हूँ कि इसी के लिए मैंने इस किताब में एक लाइन लिखा हूँ, जिनके पैर में कीचड़ है उन्हीं में हमारा फ्यूचर है। मतलब जो दमखस वाले इंसान हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको आगे आना चाहिए। और आपके जैसे जिसको कि जन जन तक अपने समाचार, अपने हर चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग को आज एकदम से ईमानदारी से राज्यपाल साहब के सामने हम लोग ये शपथ लें कि दूर दूर तक अपनी इस किताब की जो एक एक भाषा है वहाँ तक पहुँचा कर के उनकी सोच बदल के आपस में मिल के इस बिहार का उत्थान के लिए हम समर्पित हो जाएं। सर, हमारे देश का युवा पीढ़ी आज इतिहास के मामले की जानकारी के मामले में बहुत पीछे है, क्या युवा पीढ़ी को कुछ कहेंगे? सर, युवा ही तो हमारी शक्ति है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे ही देश में है, और उसमें से मैं ये बता दूँ, इसलिए से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो युवा है वो युवा को ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ब्रेनी युवा हमारा है। अंतर सिर्फ यही है कि हम लोग जहाँ पे हैं वो प्रोडक्शन हाउस है, और पूरे दुनिया जो है ना वो शोरूम है। तो हमारे यहाँ से ब्रेन और लेबर सब निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ जिस दिन शोरूम भी बन जाएगा, प्रोडक्शन हाउस भी बन जाएगा, उस दिन वहाँ पे यार ऊपर हो जाएगा। थैंक यू।